लड़की रूप में जो व्यास जी हैं वो कहाँ गए? अपने शिष्य के आश्रम में पहुंचे। उस समय कैसा था? सावन का महीना। मंद मंद बरसई जलधारा, मंद मंद बरसई जलधारा, विकट बनी माँ परत पुआरा। मंद मंद बरसई जलधारा, धीरे धीरे पानी बरस रहा है। व्यास जी उस बूंदें पड़ रही हैं, बादल गरज रहा है और व्यास जी जा रहे हैं। आश्रम के किनारे पहुंचे तो क्या देखा? जैमिनी ऋषि भगवान में लीन और समाधि को लगाए हैं, ध्यान में मग्न है प्रभु। और वो लड़की जो है, जिसकी 16 वर्ष की आयु है, वो लड़की जाकर के और एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो जाती है। पानी जोर बरसने लगा, लड़की भीग रही है और जैमिनी ऋषि तो अब भी तपस्या में लीन है। जब ज्यादा जोर से पानी गिरने लगा, लड़की जो है वृक्ष के नीचे भीग रही है, कपड़े भीग चुके हैं। झुकी अंधेरिया सूझ निहाला, झुकी अंधेरिया सूझ निहाला, केऊ वृक्ष सिर भीगति बाला, केऊ वृक्ष सिर भीगति बाला। इतनी तेजी की अंधेरिया झुकी हुई है कि वो अंधेरे में हाथ पसारे नहीं दिखाई पड़ रहा है। और जब बिजली चमकती है, बिजली चमकने से जैमिनी ऋषि की आंखें खुली। तो जैमिनी ऋषि ने देखा क्या कि वो वृक्ष के नीचे 16 वर्ष की आयु की जो लड़की है, अति सुंदर है। देखा उस चमक में कि खड़ी है, भीग रही है। तो जैमिनी ऋषि ने सोचा अर्धरात्रि के समय में और ये लड़की कहां से आ गई, और आ भी गई है, लेकिन ये भीग क्यों रही है। फिर विचार किया, हम संत हैं, हमें क्या प्रयोजन है भीगे या कुछ भी हो। फिर सोचते हैं कि संत के अंदर दया होनी चाहिए। विचार किया ये भीगेगी और कहीं ये बीमार पड़ गई, मर जाएगी तो दोष मुझे लगेगा, तो चलो इसको बुलाते हैं। महाराज ने आवाज लगाई, कहा ए लड़की। तो लड़की नहीं बोली। फिर कहा ए बहन, अरे उधर क्यों भीग रही हो, इधर आ जाओ। ऋषि ने आवाज लगाई, दो चार आवाजें लगाई, लेकिन लड़की बोलती नहीं है। आखिर में ऋषि ने कहा है कि लड़की क्यों भीग रही है, हमारी कुटिया के अंदर आ जा। मेरी कुटिया के अंदर आ जा, मेरी कुटिया के अंदर आ जा। क्यों भीगे बहना खड़ी खड़ी, क्यों भीगे बहना।
भीगे बहना। मेरी कुटिया के अंदर आजा, मेरी कुटिया के अंदर आजा, क्यों भीगे जय हो। खड़ी खड़ी, क्यों भीगे बहना खड़ी खड़ी। नारी नाही दीनऊ कछूतर, तुरत आई कुटी के भीतर। कुछ नहीं बोली है लड़की, चुपचाप वृक्ष के पास से आ गई, भीगी हुई कुटिया के अंदर आ जाती है, लेकिन बोलती नहीं है लड़की। महात्मा ने देखा ऐसी लड़की तो पहली बार जीवन में देखी है, जो कुछ भी को बोलती नहीं है, कोई बातें नहीं करती है। बताओ कपड़े भीग गए इसके। महाराज ने कहा बेटी सुनो। क्या? महाराज ने कहा सुनो बेटी कि भीगे वस्त्र बदली तुम डारो, भीगे वस्त्र बदली तुम डारो, झटपट कुंचित केस समारो। ऋषि ने कहा ऐ लड़की तुम्हारे वस्त्र जो भीग गए हैं, कुटिया के अंदर चली जाओ और आराम से इन वस्त्रों को बदल लो, सूखे पहन लो। लड़की ने कहा हमारे पास तो दूसरे वस्त्र नहीं है महाराज, हम क्या कैसे बदलें, क्या करें? तो जैमिनी ऋषि ने कहा नहीं तुम्हारे पास है तो हमारी साफी वगैरह है, इनको जाओ लपेट लो और लेकिन भीगे वस्त्रों को उतार डालो। कहा ठीक है तुम कह रहे हो तो कोई बात नहीं है। ए बिटिया भगवान के चरणों में श्रद्धा समर्पित कर रही हैं, शुभकामनाएं कर रही हैं। भगवान से कामना करूंगा इनका जीवन परिवार सदा सुख में बना रखे। तो कहा ठीक है। महात्मा जी की वो दो साफी ली, एक पहन ली एक ओढ़ ली, और महाराज ने सोचा अब तो आधी रात से भी लगभग होने जा रही है, तो कहा अब इसको लेटने की जगह होनी चाहिए। तब ते ही कामुनी दीन चटाई, कहा ही पुनी ले ओ बिछाई। महाराज ने एक चटाई दे दी और कहा बेटी ये चटाई लो और बिछा लो। लड़की ने कहा देखो हम दूर लेटने नहीं जाएंगी, ये तुम्हारा